सावित्री बड़ी हुई, पाल पोस करके राजा अश्वपति ने बड़ा किया। उन्होंने सावित्री से विवाह करने के लिए कहा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात है। तो सावित्री ने कहा कि पिताश्री, मुझे संपत्ति वाला नहीं, सद्गुणी सदाचारी वर की कामना है। मुझे धनवान नहीं, गुणवान चाहिए। मुझे बलवान नहीं, शीलवान चाहिए। सावित्री तो शक्ति है ना, गायत्री और सावित्री ये तो शक्ति है ना। तो गायत्री किसको वर्ण कर रही है? जिसकी प्रवृत्ति हंस के समान हो। और सावित्री किसका वर्ण कर रही हैं? जो सत्यनिष्ठ हो, जो गुणवान हो, जो शीलवान हो, जो सत्यवान हो। और फिर एक युवक जो द्युमत्सेन का पुत्र है, उसका नाम भी संयोग से क्या है? सत्यवान। सत्यवान का तात्पर्य सद्गुणवान, सत्यवान का तात्पर्य सत्प्रवृत्तिवान, सत्यनिष्ठ, जो सदाचारी है, जो सद्गुणी है। इसमें सत्यवान के विषय में लिखा है कि सत्यवंतम सत्यशीलम नाना गुण समन्वितम, अनेकानेक प्रकार के गुणों से सुशोभित है सत्यवान। सावित्री ने जब अपने पिता अश्वपति से ये कहा कि मुझे गुणवान वर चाहिए, धनवान नहीं। आजकल लोग कैसा दूल्हा खोजते हैं? आजकल लोग पहले तो दूल्हा खोजते हैं रूपवान, कि देखने में सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, हट्टा कट्टा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, उसके बाल ऐसे हो, उसके गाल ऐसे हो, उसकी चाल ऐसी हो। आजकल तो रूपवान लोग खोज रहे हैं। तो रूपवान खोजने पर रूपवान मिल जाएगा। फिर रूप देखने के बाद लोग क्या देखते हैं? पैसा कितना कमाता है, कहाँ नौकरी करता है। तो पहले रूपवान होना चाहिए, उसके बाद धनवान होना चाहिए। आजकल शादी में लोग यही दो चीज देख रहे हैं बस, कि सुंदर दिखे ताकि उसके साथ सेल्फी लेने में हमारा सम्मान बढ़े, और धनवान ताकि उसके यहाँ जाकर के हम मनमाना पैसा खर्च कर सकें। लड़की भी यही चाहती है और कन्या के माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमको रूपवान वर मिल जाए, हमको धनवान मिल जाए। पर सावित्री क्या चाहती हैं कि हमें रूपवान नहीं, हमको धनवान नहीं, हमको गुणवान वर चाहिए, हमको सत्यवान वर चाहिए। वह वर जो सत्यनिष्ठ हो, वह वर जो शीलवान हो, नाना गुण समन्वितम, जो अनेकानेक प्रकार से गुणों से सुशोभित हो। ये जान लीजिए। हम लोग गुण देखते हैं क्या? हम लोग कन्या का विवाह खोजेंगे तो क्या देखेंगे कि भाई हमारी कन्या 5 फुट 3 इंच की है तो लड़का 5 फुट 5 इंच का होना चाहिए। हमारी कन्या गोरी है तो लड़का भी गोरा चाहिए। अब ले ऐसे ऐसे लोग खोजते हैं। पहले हमारे यहाँ प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में यह परंपरा नहीं थी। पहले कन्याएं अपना वर स्वयं खोजती, जिसको आज लोग लव मैरिज कह रहे हैं ना, ये स्वयं कन्या के द्वारा वर के खोजने की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन समय से रही है। लेकिन आज का जो लव मैरिज है वो तिरस्कृत है, वो घृणित है, निंदनीय है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग प्यार केवल और केवल शरीर को देख करके कर रहे हैं, शरीर के आकर्षण में, वासना की भूख मिटाने के लिए। पर प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा रही है कि कन्या जिसको चाहे उसके गले में वरमाला डाले। कौन स्वयंवर? जो विजेता बने, जो शिव धनुष तोड़े, सीता उसका वर्ण करेंगी जो शिव के पिनाक को तोड़ दे। सावित्री उसका वर्ण करेंगी जो सत्यवान हो, जो सत्यनिष्ठ हो, जो श्रद्धावान हो, उसका वर्ण। तो कन्या को अगर आप सुखी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा वर खोजिए। कैसा वर खोजिए? ऐसा वर खोजिए भैया कि उस कन्या के लिए गुणवान पति मिलना चाहिए। थोड़ा कम सुंदर हो चलेगा, थोड़ा सांवला हो, सांवले तो भगवान भी थे, तो सांवला हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं चिंता करने की। लेकिन सद्गुणी हो, सदाचारी हो, प्रेम करने वाला हो, स्त्री का सम्मान करने वाला हो, ऐसा सद्गुण संपन्न वर अगर मिल जाए तो कन्या हमेशा हमेशा कन्या सुखी रहती है, हमेशा आनंदित रहती है, हमेशा प्रसन्न रहती है। इसलिए साथियों, ऐसे ही कन्या के लिए
वर खोजने की आवश्यकता है। आजकल तो शादी के बाद पता चलता है कि उस शराब पीने वाला मिल गया, तो दहेज मांगने वाला मिल गया, तो फिर कन्याओं के तो भाग्य ही फूट जाते हैं। जो कन्या का सम्मान न कर सके, जो उसकी इज्जत न कर सके, उसकी भावनाओं का सम्मान न कर सके। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब स्कूलों में पढ़ते थे, तो एक हमने बहुत बचपन में एक गीत सुना था महिलाओं के द्वारा गाते हुए। कहीं तो कुछ महिलाएं इकट्ठा बैठी थीं और वो गीत मैंने बहुत दिनों तक गुनगुनाया तो याद हो गया। आप लोगों ने भी सुना होगा। एक कन्या अपने पिता से, अपने माँ से शिकायत करती है कि कैसा आवारा वर खोज दिया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए। और वो फिर महिलाएं आंगन में बैठ करके गा रही थी। उसके बोल इस तरीके से हैं, सैया मिले आवारा मैं का करूं, ऐसा भाव है गीत का। तो वो तो हंसी मजाक में गाती रही, पर इसके विचार बड़े अच्छे हैं। वो कन्या कहती है अपने पिता से कि आप क्या देख करके फिसल गए इस आदमी के ऊपर जो मेरे पल्ले बांध दिया। क्या कहती है, देख सूरतिया पापा फिसल गए। सूरत देख करके, सुंदरता देख करके, सुंदर लेकर के क्या करेगा आदमी अगर वो सम्मान न करे, अगर उसमें सद्गुण न हो। ओ देख सूरतिया पापा फिसल गए, देखा घर ना घराना मैं का करूं। गा दिया जाए ना, हो अच्छा लग रहा है? भजन तो नहीं है लेकिन बड़ा मर्म छिपा है इसमें। किसको किसको अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ। गाएं कि ना गाएं जल्दी बताओ। आप लोग तो हर चीज में हाथ उठा देते हैं। कौन कौन चाहता है कि गाएं? हाथ उठाइए। वाह भाई वाह, हाथ नीचे करिए। कौन कौन चाहता है कि नहीं नहीं ना गाएं, कथा सुने? लो, कोई नहीं चाहता कि ना गाएं, तो चलो दो पंक्ति गाते हैं। सैया मिले आवारा मैं का करूं, सैया मिले आवारा मैं का करूं, सैया मिले आवारा मैं का करूं। देख सूरतिया पापा फिसल गए, देख सूरतिया पापा फिसल गए, देखा घर ना घराना मैं का करूं, देखा घर ना घराना मैं का करूं। और क्या देखा? बहुत ऊंचा खानदान है, बहुत बड़ा, बड़े पैसे वाले लोग हैं। बिटिया सुखी रहेगी। बिटिया पैसे से नहीं सुखी रहती, बिटिया सद्गुणों से सुखी रहती है। धन दौलत से भरी तिजोरी, धन दौलत से भरी तिजोरी, धन दौलत से भरी तिजोरी, धन दौलत से भरी तिजोरी। बुद्धि में भरा है कबाड़ा मैं का करूं, बुद्धि में भरा है कबाड़ा मैं का करूं। सैया मिले आवारा मैं का करूं, सैया मिले आवारा मैं का करूं। सासू अनपढ़ ससुरा अनपढ़, सासू अनपढ़ ससुरा अनपढ़, सासू अनपढ़ ससुरा अनपढ़, सासू अनपढ़ ससुरा अनपढ़। समझे न दुखड़ा हमारा मैं का करूं, समझे न दुखड़ा हमारा मैं का करूं। सैया मिले आवारा मैं का करूं, सैया मिले आवारा मैं का करूं, सैया मिले आवारा मैं।
जहां हमने ये गीत सुना था ना, वहां माताएं तो बहुत हंसी मजाक में अपने पतियों को चढ़ाने के लिए गा रही थी, पर वास्तव में इसमें बेटियों का दर्द है। वो ससुराल जाएं, खूब पैसा रुपया भरा पड़ा हो, लेकिन अगर उनकी भावनाओं की कदर न हो, विवेक न हो, सद्गुण न हो, तो उसका जीवन बेकार हो जाता है बेचारी का। इसलिए रूपवान न मिले तो चिंता की कोई बात नहीं, धनवान न मिले तो चिंता की कोई बात नहीं, सत्यवान मिलना चाहिए। अगर सावित्री विद्या हो जीवन में तो वो सत्यवान को खोजेगी। जैसे ही सावित्री ने अपने पिता से कहा कि मुझे ऐसा गुणवान पति चाहिए, सत्यवान पति चाहिए, पिता ने तुरंत रथ मंगाया, सेना की एक टुकड़ी भेजी और सावित्री से कहा कि बेटी इस रथ पर बैठ जा और तू चली जा वर को खोजने। तुझे जहां भी गुणवान, सत्यवान, शीलवान वर मिलेगा, वहां इस रथ से उतर करके उसका वरण कर लेना और सेना को वापस भेज देना, तो हम जान जाएंगे कि तेरा विवाह हो गया। ऐसी परंपरा थी पहले, बेटियां जिसका चयन करती थी उसका विवाह उनसे होता था। लेकिन वो चयन इस प्रकार होना चाहिए, रूपवान नहीं, धनवान नहीं, गुणवान, शीलवान, सत्यवान। सावित्री ने द्युमत सेन के पुत्र सत्यनिष्ठ सत्यवान को देखा और सत्यवान से सावित्री ने विवाह कर लिया। तो यहाँ एक और बात कि ये जो शक्ति की दो धारा है, गायत्री और सावित्री, गायत्री उसका वर्ण करती है जिसकी प्रवृत्ति हंस जैसी हो, और सावित्री उसका वर्ण करती है जिसकी प्रवृत्ति सत्यवान जैसी हो, जिसमें सद्गुण हो। सावित्री हर किसी का वर्ण नहीं करेगी, सावित्री सुंदरता का नहीं, धन पैसे का नहीं, जो गुणवान पति है, जो शीलवान है, सत्यवान है, सावित्री उसकी शरण में जाएगी, उसे अपने पति के रूप में चुनेगी। और सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया। देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद ने सावित्री से कहा कि सावित्री तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम तो बड़ी योग्य हो, अतीव सुंदर हो, सर्वांग सुंदरी हो, तुम बड़ी प्रतिभावान हो, और बड़ी प्रतिभावान हो तो तुम्हें मैं एक बात कह देता हूं कि इस आदमी से विवाह मत करना। ये जिससे तुम विवाह करने जा रही हो, इसकी आयु अल्पायु है, ये 1 वर्ष के बाद मर जाएगा। सावित्री ने कहा कि मैं भारत की नारी हूं, मैंने मन ही मन एक बार जिसे पति के रूप में वर्ण कर लिया, अब मैं उससे विमुख नहीं हो सकती। ये मेरे पातिव्रत धर्म का उल्लंघन होगा। अब चाहे 1 वर्ष जिए, चाहे 1 माह जिए, अथवा 1 दिन जिए, मुझे ऐसा गुणवान, ऐसा शीलवान, ऐसा सत्यवान पति ही चाहिए। और सावित्री ने विवाह कर लिया।